नमस्कार साथियों, हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांगी बाजे भगत का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। देखिए, जो बाजे भगत हैं ये बहुत प्रसिद्ध हरियाणवी सांगी रहे हैं। काफ़ी प्रसिद्ध इन्होंने सांग जो है वो लिखे हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनीपत। सोनीपत के सिसाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। सोनीपत के सिसाना गांव, और हरियाणवी संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा देने में अहम योगदान दिया। नेक्स्ट है, हरियाणा में सीता माता का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि माता सीता का मंदिर ऐसा माना जाता है कि शायद ही भारत में और कहीं पर हो। ये इकलौता मंदिर आप इसको बोल सकते हैं, और ये हरियाणा में स्थित है। हमसे पूछा गया है कहाँ है। ऑप्शन है हिसार, करनाल, नारनौल, रोहतक। राइट आंसर है करनाल। हरियाणा के करनाल जिले में माता सीता का मंदिर स्थित है, और करनाल जिले में एक गांव है सीता माई गांव। सीता माई गांव का नाम भी सीता माता के ऊपर है। सीता माई गांव है करनाल के अंदर, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और ऐसी कथा है, अगर मैं पुरानी कथा की बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि जब देवी सीता ने पृथ्वी के अंदर समा गई थी तो पृथ्वी ने देवी सीता को इसी जगह पर अपनी गोद में लिया था। यानी कि पृथ्वी के अंदर जब देवी सीता समाई थी तो ये वही जगह है, ऐसा माना जाता है पुरानी कथाओं में, जहाँ पर देवी सीता पृथ्वी की गोद में समा गई थी। तो क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सीता माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो करनाल जिले के सीता माई गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाशा, राजा नल, पद्मावत और कृष्ण लीला सांगों के लेखक कौन हैं? ये बहुत ही प्रसिद्ध हरियाणा के सांग रहे हैं। चाहे राजा नल की बात करें, पद्मावत की बात करें, कृष्ण लीला के बारे में आप सभी जानते होंगे। इनके ऊपर जो सांग लिखे गए उनके लेखक हमसे पूछा गया है कि उसको लिखने वाले कौन थे। ऑप्शन देख लेते हैं। मोहन चोपड़ा, मालदेव, अली बख्श या सुंदर दास। राइट आंसर है अली बख्श। अली बख्श ही हैं जिन्होंने इन प्रसिद्ध सांगों की रचना की थी, जिनमें तमाशा, राजा नल, पद्मावत और कृष्ण लीला मुख्य रूप से शामिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा में एनएसजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारी विंग है, इसका हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया है हरियाणा में कहाँ है। ऑप्शन है मानेसर, फरीदाबाद, रेवाड़ी, बहादुरगढ़। राइट आंसर हो जाएगा मानेसर। गुरुग्राम के मानेसर में एनएसजी का मुख्यालय स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र किस राज्य में बनाया गया है? अशोक चक्र के बारे में आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा हिस्ट्री में आप लोगों ने अशोक चक्र के बारे में। हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र का निर्माण किया गया है वो किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में देश का सबसे बड़े अशोक चक्र का निर्माण किया गया है, और ये यमुनानगर के अंदर टोपरा गांव पड़ता है। टोपरा, जहां से हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख टोपरा अभिलेख की प्राप्ति हुई थी हमें। इसी टोपरा गांव में सबसे बड़े अशोक चक्र का निर्माण किया गया है। इसके निर्माण करने में 12 कारीगर शामिल थे, यानी कि 12 कारीगरों ने इसके निर्माण में अपना योगदान दिया, और उन 12 कारीगरों को इसका निर्माण करने में 6 महीने का समय जो है वो लगा। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये 30 फीट ऊंचा है। जो हमारा अशोक चक्र है ये 30 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फीट के आसपास ये ऊंचा है। और इसको जहाँ स्थापित किया गया है, एक पार्क के अंदर इसको स्थापित किया गया है, और उस पार्क का नाम है इडिक्ट पार्क। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इडिक्ट पार्क है जहाँ पर अशोक चक्र को
स्थापित जो है वो किया गया है। और इसका उद्घाटन की बात करें, विधिवत रूप से जो इसका उद्घाटन किया गया था वो 5 जनवरी 2019 को इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। क्लियर है? तो देश के सबसे बड़े अशोक चक्र का जो निर्माण है वो हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव में किया गया है। नेक्स्ट है, फिल्म निर्देशक अश्विनी चौधरी का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? अश्विनी चौधरी बहुत जाने माने फिल्म निर्देशक हैं, हरियाणा से संबंध रखते हैं। पूछा गया है कि हरियाणा के किस जिले में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन देखते हैं, सिरसा, अंबाला, फतेहाबाद, हिसार। तो राइट आंसर है दोस्तों सिरसा। हरियाणा के सिरसा जिले में फिल्म निर्देशक अश्विनी चौधरी का जन्म हुआ था। इनका जन्म 16 अप्रैल, हालांकि तारीख इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1967 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? सिरसा जिले के चौटाला गांव के अंदर। जी हाँ, चौटाला गांव ने बहुत राजनीतिज्ञ दिए हैं हरियाणा को, चाहे वो देवीलाल का संबंध चौटाला गांव से था, उसके बाद उनके ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और आगे अब अभय चौटाला, जय चौटाला, दुष्यंत चौटाला। और वर्तमान की मैं बात करूं तो अकेले चौटाला गांव से वर्तमान विधानसभा के अंदर 5 विधायक जो हैं वो चुनकर गए हैं। तो बड़ा फेमस गांव हरियाणा का चौटाला गांव। इसी चौटाला गांव में अश्विनी चौधरी जो कि एक फिल्म निर्देशक हैं, उनका जन्म हुआ था। और इनकी जो पहली फिल्म थी जो इन्होंने निर्देशित की थी, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी। पहली फिल्म जो इन्होंने निर्देशित की थी वो थी लाडो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा व्यक्ति होगा हरियाणा से संबंध रखता होगा, आसपास जो उत्तर भारत से संबंध रखता होगा, जो लाडो फिल्म के बारे में ना जानता होगा। बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी लाडो, हरियाणवी फिल्म थी और वो इन्हीं ने ही निर्देशित की थी। तो पहली निर्देशित फिल्म इनके द्वारा थी वो थी लाडो। इनको गोल्डन लेटेस्ट पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। निर्देशक के तौर पर इनको गोल्डन, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन लेटेस्ट अवार्ड। तो गोल्डन लेटेस्ट अवार्ड से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। अगर मैं इनकी कुछ अन्य फिल्मों की बात करूं तो सिसकिया जो इन्होंने निर्देशित की हैं, हिंदी फिल्म थी सिसकिया, धूप ये भी इन्होंने निर्देशित की गई फिल्म है, या फिर एक गुड बॉय बैड बॉय, गुड बॉय और बैड बॉय, ये भी इनके द्वारा निर्देशित कुछ अन्य फिल्में हैं। तो ध्यान रखिएगा अश्विनी चौधरी का जो जन्म है वो हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? देशों में देश हरियाणा, या मैं इसको बोल सकता हूँ देशा में देश हरियाणा। हरियाणवी की अगर मैं बात करूँ तो ये देशों में देश की बजाय देशा में देश हरियाणा भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को। पूछा गया कि इसके लेखक कौन थे। ऑप्शन है पंडित लक्ष्मीचंद, उदय भानु हंस, दयानंद भावना या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। उदय भानु हंस ने ही देशा में देश हरियाणा जो है वो लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। भाई लोक कथा नाम का संग्रहालय जो कि गुरुग्राम में स्थित है वो किस नाम से संग्रहालय है? ऑप्शन है श्री कृष्ण संग्रहालय है, या जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, उरुस्वती संग्रहालय या धरोहर संग्रहालय। तो राइट आंसर है दोस्तों उरुस्वती संग्रहालय। उरुस्वती संग्रहालय जो है ये लोक कथा से रिलेटेड संग्रहालय है और ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। ये आप सभी जानते होंगे कि मुगलों का जब अधिकार भारत में हुआ था तो वो हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के द्वारा। पानीपत की पहली लड़ाई, और किस किस के बीच में थी ये? मुगलों की तरफ से था, मुगलों का शासन स्थापित करने वाला बाबर, और लोदी वंश का शासक, जिस समय दिल्ली पर जिस वंश का शासन था लोदी वंश का, उसके थे इब्राहिम लोदी।
तो इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना उस समय की गई थी हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में। ऑप्शन है शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, लाल किला या मैहूर सिंहासन। तो राइट आंसर है दोस्तों काबुली मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद जो है ये पानीपत में स्थित है और इसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद की गई थी। अगला है हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गोगा पीर को खालिस्तान का रक्षक माना जाता है। इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। हरियाणा के अंदर चाहे पंजाब की बात करें या राजस्थान या उत्तर प्रदेश, अभी आने वाला है त्यौहार के रूप में पूरा एक मंथ चलता है जिसको हम भाद्रपद बोलते हैं। ये पूरा महीना गोगा पीर जो भगवान है उनकी पूजा की जाती है और हमसे पूछा गया है कि गोगा पीर को किसका रक्षक माना जाता है। तो ऑप्शन है मानव, पक्षी, गाय या सर्प। तो राइट आंसर है दोस्तों सर्प। सांपों का रक्षक माना जाता है गोगा पीर को। और जब भी आपने इमेज में या फोटो वगैरह में तस्वीर में गोगा पीर की फ़ोटो देखी होगी तो घोड़े पर सवार होते हैं और आपने देखा होगा कि घोड़े के नीचे पैरों में आपको एक सांप की फ़ोटो भी दिखाई जाती है। तो सर्प का जो रक्षक है वो गोगा पीर को माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारी आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। हाँ, एक और बात, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए मुश्किल क्वेश्चनों में से थे। बाकी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में HSSC द्वारा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाइक हरियाणा कब बना, हरियाणा में कितने ज़िले हैं, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो वो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को आसानी से पता होगा, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश शायद ज़रूरत है नहीं। तो अगली जो हम वीडियो इसके बाद जो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम 5 जो क्वेश्चन रखेंगे वो प्रीवियस ईयर पेपर के रखेंगे और अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे 10 या 15 क्वेश्चन में से जो 5 या 10 क्वेश्चन होंगे वो जो एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो HSSC या HPSC फ्यूचर में जो एग्जाम होंगे उनसे जो पूछ सकती है, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।